नमस्कार, आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। आपको बता दें कि छात्रवृत्ति नहीं दी जाने से एक तरह से छात्रों के बीच में बहुत आक्रोश है और सरकार को घेरने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। भाजपा की ओर से भी बाबूलाल मरांडी इसी मुद्दे को लेकर जो है हेमंत सोरेन को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी के साथ कल रॉयल ब्लू रेस्टोरेंट हजारीबाग में बैठक की गई झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा द्वारा, और उनके द्वारा कल जो है मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद ये घोषणा किया गया कि 4 तारीख को पदयात्रा निकाली जाएगी, जो बोकारो डुमरी से होते हुए रामगढ़ होते हुए रांची पहुंचेगी 9 तारीख को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और उसमें प्रमुख मांगे रखी जाएगी कि छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाए, साथ ही स्थानीय नीति लागू की जाए और तमाम मुद्दों को लेकर जो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा घेरने का प्रयास करेगी। ये पूरी जानकारी देवेंद्रनाथ महतो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के वरीय उपाध्यक्ष ने दिया है कल मीटिंग के बाद। और ये जो है एक राज्यव्यापी आंदोलन होगी और जिस तरह ये लंबा पदयात्रा होगा तो कहीं ना कहीं सरकार की ध्यान आकर्षित करने के प्रयास की जाएगी और एक बहुत बड़ा मूवमेंट होने वाला है झारखंड में। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक चलने वाली है और ये शीतकालीन सत्र को लेकर तमाम तैयारियां तेज हो चुकी है। और इस बीच जो है ये पदयात्रा निकाली जाएगी और सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं और छात्रवृत्ति को लेकर छात्र परेशान। एक तबके के छात्र जो है अपनी पढ़ाई में उनको बाधा पहुंच रहा है इस स्कॉलरशिप नहीं मिलने की वजह से, और कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये लगातार आंदोलन के रूप में छात्र जो है अपना आवाज बुलंद कर ही रहे हैं। आज मुद्दा छात्रवृत्ति का है। निसंदेह छात्रों को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। इसमें राज्य और केंद्र दोनों का अंश होता है। कुछ अंश राज्य का होता है, कुछ अंश केंद्र का होता है। और यह भी सच्चाई है। मैं मानता हूं कि मैं विपक्ष में बैठा हूं तो मैं राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना सबसे पहले करता हूं। मैं मुख्यमंत्रियों को उनके कामों को गिनाता हूं कि आप गलत कर रहे हैं, आपने ये वादा किया था। लेकिन सच्चाई यह भी है कि केंद्र का अनुदान वो नहीं मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी को प्रयास करना चाहिए। विपक्ष की भी बहुत बड़ी हमारे पास 21 के आसपास सीटें हैं झारखंड विधानसभा में, जिनके केंद्र में सरकार है। दोनों दलों को सामूहिक रूप से समन्वय स्थापित करते हुए छात्रों की छात्रवृत्ति की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। हेमंत सोरेन ने अभी कुछ एक दिन पहले 1 वर्ष पूरे होने पर बड़ी धूमधाम से अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने गिनाया। लेकिन आज मैं वो चीज गिनाता हूं जो वास्तव में जिसके लोग हकदार थे, जिनको जो मिलना चाहिए था, जैसे एसटी है, एससी है, ओबीसी है या अन्य पिछड़े वर्ग के जो छात्र छात्राएं हैं, जिनको एक कल्याण छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप जिनको मिलता था, चाहे पोस्ट मैट्रिक हो, प्री मैट्रिक हो। लेकिन जानकारी मिल रही है कि लंबे समय से बच्चों को ये पैसा नहीं मिला है। उदाहरण के तौर पर अगर हम कहें तो पलामू जिला से ही 15,779 बच्चे हैं और बोकारो जिला से 3,506 बच्चियां हैं। तो इसे अगर आप पूरे राज्य में देखेंगे तो लाखों की संख्या में बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, जिस कारण से बच्चों की पढ़ाई आज बाधित हो रही है। बच्चे मजबूरन आज कोई होटल में प्लेट धो रहे हैं, कोई रेजा कोली का मजदूरी का काम कर रहे हैं ताकि वो अपना फीस को भर सके। तो मैं राज्य सरकार से कहूंगा कि भैया बिना विलंब किए आप इन बच्चों का जो स्कॉलरशिप है समय पर उसको बच्चों को भेज दें और आगे भी ये सुनिश्चित करें कि प्रत्येक महीना स्कॉलरशिप बच्चों को मिलते रहे, ताकि उनकी पढ़ाई कोई बाधित नहीं हो सके। और नहीं तो फिर बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। और सरकार से मैं कहूंगा कि हेमंत सोरेन जी से मैं कहता हूं कि भाई ये जो आप बच्चों की पढ़ाई में खर्च करते हैं, एक प्रकार से भविष्य के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां अच्छे ढंग से पढ़ाई लिखाई कर लेगी तो अच्छी नौकरी भी पाएंगे, अच्छे काम भी वो आगे कर पाएंगे। तो फिर हमें कुछ वर्षों के बाद तो रिटर्न ही मिलता है। इसलिए बच्चों की पढ़ाई में सरकार को पैसे खर्च करना चाहिए, उस पर एक प्रकार से हम कहेंगे तो इन्वेस्ट करना चाहिए, उसमें संकोच सरकार को नहीं करना चाहिए। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जहां कहीं भी हम जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बच्चे लोग मिलते हैं,
और वो लोग हमसे बार बार ये आवाज उठाते हैं कि सर हम लोग आवाज को उठाइए, हम लोग को पैसा मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। हम लोग बहुत मुश्किल में हम सब लोग फंसे हुए हैं। इसलिए फिर से हम सरकार से यही कहेंगे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कहेंगे कि भाई आप बच्चों को स्कॉलरशिप मिलने इसकी आपको सुनिश्चित करना चाहिए।